एक 4-5 महीने पहले जब अजान के बारे में क्या कि एक गड़बड़ हुआ था गवर्नमेंट वो कम करना, ये करना, डेसिबल ज़्यादा हो गया, वो हो गया, बंद करना, ये सब मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग मेरे बात में अब ये कर रहे हैं मैं अजान के खिलाफ हूँ, वो हूँ, ये हूँ, किस लोग ने आकर उसके ऊपर लड़ाई किया, उसके ऊपर फाइट किया? मैं एक ही आदमी जो उसके बारे में लंबा लेटर, क्लीन लेटर सब डाल के, पॉइंट डाल के भेजा, अज़ा को कैसे स्टॉप करेगा? क्या भजन को स्टॉप करते हैं आप? जब इससे पहले वक्फ बोर्ड से एक आवाज़ उठी थी कि सुबह का टाइम अजान के लिए धीमी आवाज़ बिल्कुल करो, तब कोई आलिम, कोई मुल्ला आगे नहीं आया था सिवाय सदाए इत्तेहाद के। और हम लोगों ने आप सब लोगों को, प्रेस वालों को लेकर के औकाफ की हाफिज़ में गए और उनसे सवाल किया। लेकिन ये जो एक तरह का परपोखंडा फैला कर लोगों में बदशुगुनी पैदा करने वाले, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो किस मकाम पर है। फजर क्लब के ताल्लुक से अनवर मानपड़ी ने वजाहत पेश की है। अनवर मानपड़ी का कहना है कि फजर क्लब का मकसद सिर्फ मुसलमानों को फजर की नमाज के साथ जोड़ना है। जब वक्फ बोर्ड की जानिब से अजान के वैल्यूम को लेकर जो सर्कुलर जारी हुआ था, तब सबसे पहले अनवर मानपड़ी ने ही आवाज़ उठाई थी। अनवर मानपड़ी कहते हैं कि वज़ीर आला को इस सर्कुलर के खिलाफ मैंने ख़त लिखा था और इसकी मजम्मत की थी। सदा इत्तेहाद के बानी मुजाहिद अली बाबा ने भी कहा है कि कुछ लोग शर फैलाने के लिए फजर क्लब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। फजर क्लब का मकसद अल्लाह को राज़ी करना और लोगों को नमाज के साथ जोड़ने का है। अनवर मानपड़ी साहब, बताइए कि हालिया दिनों में आपने जो फजर क्लब का इनाग्रेशन किया है, उसका क्या मकसद है? क्या फजर की नमाज की अज़ान जो होती है उसको पाबंदी लगाने की कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि आप आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं, लोग शक कर रहे हैं आपके ऊपर। कितना गलत बात है। अज़ा के बारे में मैं क्यों साजिश करूं? अज़ा हमारा जो इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना अज़ा हमारा इस्लाम कैसे आगे चलेगा? इसका बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एक 4-5 महीने पहले जब अजान के बारे में क्या कि एक गड़बड़ हुआ था गवर्नमेंट वो कम करना, ये करना, डेसिबल ज़्यादा हो गया, वो हो गया, बंद करना, ये सब मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग मेरे बात में अब ये कर रहे हैं मैं अजान के खिलाफ हूँ, वो हूँ, ये हूँ, किस लोग ने आकर उसके ऊपर लड़ाई किया, उसके ऊपर फाइट किया? मैं समझने तक बाबा मुजाहिद अली बाबा वो वक्फ बोर्ड में जाके उधर सीईओ के साथ बहुत लड़ाई करके आया। वो गुंगे लोग हैं। आपने क्या किया? ओके, मैंने जो किया, मैं एक ही आदमी जो उसके बारे में लंबा लेटर, क्लीन लेटर सब डाल के, पॉइंट डाल के भेजा, अज़ा को कैसे स्टॉप करेगा? क्या भजन को स्टॉप करते हैं आप? जो 615 को, वो 615 को करके बोलने लगे। 615 क्या? मैं रात को 2 बजे के मैं होटल बिजनेस करके आ जाता हूँ, सो जाता हूँ, 10 बजे तक मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता। 5:30 का जो चर्च में जो बेल होता है, डॉन डॉइन डॉन डॉइन, उसमें क्या भी उसको उसमें क्या नींद खराब नहीं होता? जो अज़ा कैसे होता है? अज़ा वैसा हार्श साउंड भी नहीं है, वो गलीस कर्कश साउंड भी नहीं है, क्लीन एक अज़ा है। वो सब लिख के मैं खुद चीफ मिनिस्टर का खत लिखा था, उसका कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा था, होम मिनिस्टर को भी भेजा था, और वही लेटर सब हमारा प्रेस वाले को भी रिलीज किया था। और उसके बारे में जो लोकल प्रेस भी मेरे को आके पूछे थे, मैं आंसर दिया। तब मैं सब ढूंढ के निकलना चाहता था किस किस आदमी ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया है। तब हमारा जो एक सेक्रेटरी था मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो खुद कहने लगा, नहीं गवर्नमेंट वैसे नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहे, डेसिमल कम करो, साउंड कम करो। ये क्या जी? ये सबसे बड़े जो है, ये फजर क्लब क्यों बनाया? फजर क्लब का क्या मकसद है? देखो भैया, फजर क्लब एक दो क्लब्स इंटरनेशनल क्लब है। एक फ्राइडे क्लब, कहाँ पे? फ्राइडे क्लब सऊदी में है और बहुत सारे कंट्रीज में, और इंडिया में, तमिलनाडु में है और केरला में, गांव में है।
वो लोग फ्राइडे क्लब बना के दोपहर को जुम्मा के बाद एक ग्रुप में 15-20 लोग रहते हैं। वो सब एक जुम्मा के दिन एक घर में बैठ के खाने के बाद एक टॉपिक लेकर डिस्कस करता है, उसको बोलते हैं फ्राइडे क्लब को। वैसा ही इस्लामिक कुरान रिसाइटल क्लब करके एक रिसाइटल क्लब इंटरनेशनल करके इंग्लैंड में हुआ है, वो सऊदी अरेबिया से जोड़ा है। क्लब का मायने आप लोग जो ये लोग जो उसके बारे में बोले वैसा नहीं। क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ 3, 4, 5, 6 मेंबर्स टुगेदर, एक काम करने वास्ते। आपका सोच वो जो लोग उसको ओपोज करते हैं उसको सोच अलग रहे तो हम क्या कर सकते भैया। अच्छा, अब क्या सकते हैं। ये बताइए कि आप पूरी तरह से इस वक्त इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम के लिए काम करना चाह रहे हैं, मजहब को बढ़ाने के लिए, लोगों को नमाज को जोड़ने के लिए क्या आप काम करना चाह रहे हैं? जरूर वही मैं कर रहा हूं। मैं अज़ा के बारे में सुबह में मैं और मेरे साथियों 4:30 4:40 में फ़ोन करके, भैया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उधर अज़ा हो गया क्या नहीं होया, अभी होने वाला है, सबको उठाओ, रेडी करो और अज़ा होते ही नमाज पढ़ाओ और दूसरों की नमाज पढ़ाओ। हर मुसलमान दावा करना चाहिए। क्यों सुबह ही क्यों, फजर रखी क्यों, जोहर क्यों नहीं, असर क्यों? देख, एक बात मालूम रहना चाहिए आपको, अल्लाह ताला के बहुत प्यारा नमाज है फजर नमाज। अल्लाह ताला ने पहले आसमान में बैठ के देखता है किस मोमिनों ने फजर नमाज पढ़ता है, और ये मानना है जो फजर नमाज कौन पढ़ता है और हर नमाज पढ़ता है, और जो फजर नमाज में जो कुछ आप मांगते हैं खुदा से वो कबूल होता है, इसलिए वो नाम डाला। आप नमाज पढ़ते हैं? आप आके देखना चाहिए, आप मालूम पड़ना चाहिए मेरा मैसेज कितना बजे का आता है घर को। मेरे बस 2:30 3 o'clock सुबह में आता है, वो मैं तहज्जुद पढ़ के मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो कुछ मैं रेडी कर रहा हूँ, जो कुछ मैं हर रोज़ आया सब भेजता है वो मैं खुद रेडी करता हूँ, उसका मैंने रेडी करता हूँ। उसके वास्ते इतना परफेक्ट उर्दू भी मैं बोलने शुरू किया, और मैंने क्या कमेंट्री में इंग्लिश कन्नड़ा में तीनों भी करता हूँ। उसको कितना रिसर्च करना मालूम पड़ता है। अब एक दिन आप मेरे घर में आके बैठिए, सुबह से शाम तक मैं कितना तकलीफ उठाऊँ तो वो सुबह को मैसेज देने के लिए वास्ते। ओके, मुझे साहब बताएं कि हालिया दिनों में जो आप फजर क्लब का इफ्तिताह कर रहे थे, उसमें एक इल्ज़ाम लग रहा है कि अनवर मानपड़ी बीजेपी और आरएसएस के लीडर हैं, इस वजह से वो आने वाले दिनों में फजर की अज़ान पर पाबंदी लगाने की साजिश कर रहे हैं। क्या है हकीकत? अब वो लोग नादान हैं जो इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले हम लोगों से मालूम करना चाहिए था कि क्या मंशा है आप लोगों की। अनवर मानपड़ी आरएसएस और बीजेपी में सबको मालूम है, और भी कई लोग आरएसएस बीजेपी के अंदर मुसलमान हैं। जब इससे पहले वक्फ बोर्ड से एक आवाज़ उठी थी कि सुबह का टाइम अजान के लिए धीमी आवाज़ बिल्कुल करो, तब कोई आलिम कोई मुल्ला आगे नहीं आया था सिवाय सदाए इत्तेहाद के। और हम लोगों ने आप सब लोगों को, प्रेस वालों को लेकर के औकाफ की हाफिज में गए और उनसे सवाल किया, लेकिन ये जो एक तरह का परपोखंडा फैला कर लोगों में बदशुगुनी पैदा करने वाले, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो किस मकाम पर है और वो क्या कौम के लिए कर सकते हैं। पहले वो अपने आप को टटोले, फिर आगे वाले के ऊपर उंगली उठाए। एक तरह की बेवकूफ़ी है कि वो खुद कान खोल रहे हैं हुकूमत के कि भाई आप जो है जिस तरह से व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को उठाने का एक काम जो हो रहा है फजर क्लब के नाम से, इसी तरह से आप व्हाट्सएप के ज़रिए ही लोगों को उठाएं, वो ये कह करके उन लोगों को जगा रहे हैं, जबकि ये कम समझ लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर वो कोई बात हो तो सबसे अव्वल हम लोग रहेंगे कौम के लिए, कौम को आगे ले जाने के लिए। और यही अनवर मानपड़ी आरएसएस का आदमी जब अजान के बारे में हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ देने वाला इंसान है। अरे जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो आपको देखा नहीं जाता तो आप चुप हो जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमसे मिलकर के बात कीजिए, पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इस तरह से बेकार के परपोखंडा करने से कुछ हासिल नहीं होता, ये कमज़रफ़ी का आलम है। अरे यहाँ तो उम्मत को जोड़ने की बात हो रही है,
अगर आप उलमा में इतनी ही काबिलियत है, चाचा की एक, भतीजे की एक, बीच की एक, ये पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। देवबंद में तीन किस्म के है, और बरेली में भी इसी तरह चाचाओं का, भतीजों का और बीच वालों का लफड़ा है। और नदवा के अंदर यही मामला है, कचौचा के अंदर यही मामला है। हर मदरसे के अंदर आप इत्तेहाद और एक नहीं है तो आप क्या कौम के लिए एक करेंगे? क्या आप कौम के लिए, क्या उम्मत को एक कर पाएंगे? आप सब अपने अपने मकासद के लिए जी रहे हैं, आप अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, लेकिन नुकसान और बर्बाद आप लोग कौम का कर रहे हैं। जो भी कोई इंसान कौम के लिए काम करता है उसके ऊपर फौरन उंगली उठ जाती है कि वो क्या था, लेकिन पहले आप देखिए कि आप क्या हैं, उसके बाद आगे वाले से कहिए। बस ये मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए।